Hello bachcho, let's start this question. So this question says, Snehit starts from his home and walks 50 meter towards north. Then he turns towards east and walk 40 meter and then he reaches his school after moving 20 meter towards south. Then his displacement from his home to the school is। तो हमें क्या बताना बच्चों, यहाँ पर हमें यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट उसका फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसके घर से लेकर स्कूल तक का। तो इसका जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो हम क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, की कॉन्सेप्ट इज द डिस्प्लेसमेंट। देखिए बच्चों, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट होता है आपका फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, जो उसकी क्या है, फाइनल पोजीशन होगी। डिस्प्लेसमेंट को हम देखिए यहाँ पर डी से डिनोट कर रहा हूं मैं, तो डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकते हैं, फाइनल पोजीशन, जो आपकी फाइनल पोजीशन होगी माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इट गिव्स द डिस्प्लेसमेंट। ये आपका डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन होती है। ठीक है, अब देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, उसने यहाँ पर क्वेश्चन में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का यूज किया है, तो हम यहाँ पर पहले डायरेक्शन स्पेसिफाई कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, आपका ये आपका मान लीजिए ये आपकी डायरेक्शन है, ये आपका ओरिजन है। तो देखिए, ये आपकी क्या होती है, ईस्ट होती है, ये डायरेक्शन आपकी वेस्ट डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन आपकी नॉर्थ है, और ये डायरेक्शन की आपकी साउथ है। तो अब मैं इसी को यूज करके इसको आगे फर्दर सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, स्नेहित स्टार्ट फ्रॉम हिज होम, ये अपने होम से स्टार्ट है, इसका होम है, एंड वॉक्स 50 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, और ये 50 मीटर नॉर्थ की तरफ गया, नॉर्थ आपकी अबव है, तो ये यहाँ पर गया ऐसा 50 मीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस कितने ट्रेवल कर ली उसने, 50 मीटर। ठीक है, ये आपकी डिस्टेंस हो गई। ठीक है, ये आपका एरो बता रहा है कि ऐसे गया। ठीक है, देन ही टर्न्स टुवर्ड्स ईस्ट, फिर वो ईस्ट की तरफ मुड़ा, एंड वॉक्स 40 मीटर, ईस्ट इस डायरेक्शन में है, तो ये आपका क्या होगा, ऐसे मूव करा, और कितना चला गया आपका 40 मीटर। फिर उसने ऐसे मोशन किया 40 मीटर के लिए, एंड देन रीचेस हिज स्कूल, अपने स्कूल पहुंच गया, आफ्टर मूविंग 20 मीटर टुवर्ड्स साउथ, फिर वो साउथ की तरफ गया 20 मीटर। तो यहाँ तक मान लीजिए ऐसे 20 मीटर उसका साउथ, और यहाँ पर उसका स्कूल आ गया। तो देखिए, जहां से उसने स्टार्ट किया था वो क्या था, उसका होम, और जहां पर वो फाइनली पहुंच गया वो क्या, उसका स्कूल। ठीक है, अब हमसे पूछा कि देन कैलकुलेट हिज डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी है, क्या होता है आपका, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो ये उसकी फाइनल पोजीशन है स्कूल, और इनिशियली कहाँ से स्टार्ट किया था उसने, होम से। तो जो ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम डी या फिर एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट आपका, ये आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो ये डिस्टेंस आप कैसे निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट आप एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग पहले डिस्टेंस निकाल दीजिए, फिर उसका आप क्या कर लीजिए, मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। ठीक है, तो देखिए, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसका कितना मोशन हुआ है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर होम पता है, होम को आप जीरो मान लीजिए, जीरो कोऑर्डिनेट्स है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वो कहाँ गया, स्कूल उसका कितना दूर यहाँ से, 40 मीटर्स की डिस्टेंस पर उसका स्कूल है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो कोऑर्डिनेट्स चेंज हुआ है उसका, वो कितना हुआ आपका, 40 मीटर। ठीक है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट आपका वाई एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, कितना है आपका, देखिए, ये टोटल डिस्टेंस आपकी 50 है, ये आपकी टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी 50 है। ठीक है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 50 है, फिर 50 और ये 20 है, तो 50 में से 20 घटा देंगे तो कितना गया, 30। तो 30 मीटर उसका वाई एक्सिस के अलोंग आ गया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हमें एक्स एक्सिस के अलोंग भी गिवन है, और डिस्प्लेसमेंट हमने वाई एक्सिस के अलोंग भी कैलकुलेट कर लिया। अब हमें नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो ये क्या बन गया, आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, क्योंकि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होते हैं, या फिर ऑर्थोगोनल आपके यूनिट वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हमें आर निकालना है तो हम लिख सकते हैं, देखिए, आर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ वाई का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाता है, आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ये देखिए, ये दोनों आपके परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ से क्या हो जाता है, देखिए, 2ab आता है आपका पहले, इंटू कॉस थीटा, कॉस 90 आ जाएगा, कॉस 90 से कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो जब भी आपके पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स और वाई आपके कोऑर्डिनेट्स क्वेश्चन में डिफाइन होते हैं, तब आपको क्या करना पड़ता है, ये cos 90 को रहने दीजिए, इसको आप सीधे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स आपके ऑलवेज परपेंडिकुलर होते हैं, और सीधे आप रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है, एक्स के एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना है, 40 मीटर, वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना है, 30 मीटर। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, देखिए, 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 1600, प्लस 30 का स्क्वायर कितना होगा, 900। तो आपका आर कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए 2500, 2500 का रूट आएगा आपका 50 मीटर। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट यानी कि आर है, सॉरी, यहाँ पर आर या डी आप कुछ भी डिनोट कर लीजिए। ठीक है,
मैं इसको यहाँ पर डी से ही डिनोट कर लेता हूँ क्योंकि मैंने क्वेश्चन में डी बोला है। तो डी कितना गया आपका 50 मीटर, ठीक है। तो अब आप लिख सकते हैं जो यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट है फाइनल पोजीशन से ये आपको जो डी की वैल्यू आई है ये कितनी आ गई आपकी 50 मीटर, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ये कितना गया 50 मीटर, ठीक है। सो 50 मीटर में आपको ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, या हम लिख सकते हैं कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए क्या होगा आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या होगा आपका करेक्ट हो गया। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।